हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर। तो बैकग्राउंड देखकर आप पहचान गए होंगे कि अभी मैं कहाँ हूँ। तो अभी गाइस मैं गाँव में ही हूँ और व्लॉग मैं आपके साथ अपलोड नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि काफ़ी सारी दिक्कतें आ जा रही है। व्लॉग मैंने बना लिया था बट ट्राइपॉड भी मंगवा लिया था लेकिन वो टूट गया गिर के। इसी व्लॉग में आपको पता चलेगा और फिर उसके बिना ना बन ही नहीं पाता है। पतिदेव भी कभी-कभी ऑफिस जाता है, कभी यहाँ रहते हैं और यहाँ पर काम चल रहा है ना तो बार-बार वीडियो नहीं बना सकते और फ़ोन रख के मैं भी नहीं बना सकती। ट्राइपॉड पे मैं इसलिए नहीं लगा रही हूँ कि एक बार मेरा फ़ोन गिर गया तो अब मुझे डर लगता है। और जो मेरा हैवी वाला ट्राइपॉड है वो वहीं पर है, उसको लाना ले जाना ना बड़ा दिक्कत आ जाती है इस वज़ह से। बट किसी तरीके से मैंने ये वाला व्लॉग पूरा कर ही लिया आप लोगों के लिए। आप लोगों को दिखाऊँगी कि मैं यहाँ पर किस तरीके से मैनेज करती हूँ। तो बस मॉर्निंग का टाइम था। सबसे अच्छी बात ना यहाँ की ये होती है कि सुबह जल्दी आँख खुल जाती है। 6 बजे उठ जाती हूँ मैं यहाँ पे, कभी साढ़े 5 भी हो जाता है। तो जैसे ही लाइट जाती है ना, साढ़े 5-6 बजे लाइट चली जाती है, तुरंत आँख खुल जाती है और उसके बाद सुबह का जो व्यू होता है ना, इतना प्यारा-सा रहता है यहाँ का। फिर थोड़ी बहुत देर ऐसे ही टहलते हैं, व्यू देखते हैं इधर-उधर का, फिर मैं चाय-पानी बनाती हूँ फ्रेश होके, उसके बाद घर का काम स्टार्ट करती हूँ। तो अभी तो घर में काम चल रहा है, ऊपर मैं वॉशरूम वगैरह बनवा रही हूँ, बाथरूम, और नीचे भी थोड़ा बहुत काम करवाएँगे, मेंटेनेंस वगैरह वो। तो ऊपर का जो है मैं शुरू करती हूँ सुबह के टाइम। तो अभी मैं डस्टिंग कर रही हूँ क्योंकि डेली इतनी धूल-मिट्टी आती है और जब घर में वैसा काम चलता है ना सीमेंट वगैरह का तो और ज़्यादा आती है। तो अभी मैं यहाँ पर बस डस्टिंग कर रही थी, उसके बाद मैं लगाऊँगी झाड़ू। और झाड़ू ना ऐसा लगता है यहाँ पे लगाना क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जगह होती है ना, शहरों में तो छोटी-छोटी सी जगह होती है तो फटाफट हो जाता है। बट यहाँ पर थोड़ा-सा टाइम लग जाता है चीज़ों में क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा स्पेस होता है। खुला-खुला होता है ना, थोड़ा-सा एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है साफ-सफाई में और धूल-मिट्टी भी खुले में थोड़ी-सी ज़्यादा ही आती है। बट अभी घर में काम भी चल रहा है तो उस वज़ह से भी हो जाती है। और ये ना रूम का जो फ्लोर आप देख रहे हो, ये ना व्हाइट-व्हाइट सा आपको दिखेगा। ये फ्लोर पे मैं पोछा भी लगा देती हूँ ना, उसके बाद भी ऐसे ही रहता है क्योंकि ये काफ़ी टाइम से ना पहले बंद था। तो अभी मैं इसमें आने लगी हूँ, रहने लगी हूँ, तो ये अच्छा खासा साफ-सफाई से ना बढ़िया हो गया है अभी। तो इसमें भी मैं डेली अभी जब तक यहाँ पर हूँ झाड़ू-पोछा करती हूँ और पहले से ना काफ़ी अच्छा इसका फर्श साफ हो गया, वरना पहले तो और भी ज़्यादा बेकार था इसका। तो क्योंकि कभी-कभी आना होता था और कुछ स्टोरीज़ है थोड़ी-सी घर की, वो मैं आपको आने वाले टाइम में बताऊँगी क्या। तो बस यहाँ पर मैंने पूरे रूम में जो है झाड़ू लगा दी थी, अब आता है बाहर का पोर्शन। तो अभी थोड़ा-थोड़ा काम घर में चलने लगा है, कितना हो गया है वो मैं आपको अभी दिखाऊँगी, क्योंकि अभी हमें काफ़ी सारा काम करवाना है घर में। तो वैकेशन में हम लोग आए थे, थोड़ा बहुत छुट्टियाँ बिताने के लिए, फिर हमने सोचा अपने घर का मेंटेनेंस भी करा लेते हैं, क्योंकि अपना ये होता है ना जभी भी आप शहर में रहते हो तो गाँव आने का मन होता ही है अपने घर में, जब आपकी ज़मीन जायदाद होती है वहाँ पर। और आके ना साफ-सफाई भी हो जाती है, रहने में मन भी लगता है क्योंकि आपकी पूरी फैमिली वहीं पर होती है तो अच्छा लगता है। तो मैं पहले तीज त्योहार पे ही आती थी बट उसका भी रीज़न था, वो मैं आपको आने वाले टाइम में बताऊँगी खूब अच्छे से और एकदम खुल के बताऊँगी क्या चीज़ें थी। बट अभी के लिए मैं बता सकती हूँ कि मैं पहले कम आती थी, अभी मैं और ज़्यादा आने लगी हूँ और इस बार मैं पूरे 1 महीना रही हूँ। और जब मैंने दीदी की बेटी की शादी थी ना मेरी नंद की, तो मैंने भात भी दिया था। और अभी देखो आपने देखा होगा मेरा ट्राइपॉड गिर गया था फ़ोन के साथ, अभी जो मैं वीडियो बना रही थी। तो उसके बाद से ना मैं इस पे मैंने ट्राइपॉड पे लगाना ही बंद कर दिया क्योंकि फ़ोन का डर रहता है, फ़ोन टूट गया तो फिर मैं बिल्कुल ही नहीं बना पाऊँगी। अभी तो थोड़ी बहुत क्लिप्स मैं ऐसे ही शूट कर लेती हूँ। अब मैं आने वाले टाइम में क्या करने वाली हूँ ना, यहाँ पर भी एक अच्छा-सा ट्राइपॉड लेकर रखूँगी क्योंकि ये ऐसी चीज़ें होती है, आप सफ़र में लेके आते हो ना तो टूटने का डर रहता है और महँगी वैसे आती है ये सारी चीज़ें इस वज़ह से। तो बस झाड़ू वग़ैरह पूरे में मैंने लगा दी थी और ऊपर का सारा काम निपटा के ना मैं फिर नीचे भी झाड़ू वग़ैरह लगा के आती हूँ। नीचे बैठक है, एक कमरा और है, उसमें भी साफ-सफाई करके आती हूँ। तो काफ़ी सारा काम हो जाता है यहाँ पर आने के बाद। तो अभी यहाँ पे झाड़ू लगाने के बाद मैं नाश्ते की साइड चली गई थी, क्योंकि मुझे नाश्ता बनाना था। नीचे ना पतिदेव थोड़ा काम कर रहे हैं, आज वो भी यहीं थे, ऑफ़िस नहीं गए। तो वो काम कर रहे हैं, भतीजे भी लगे हुए हैं उनके साथ, तो मैं सोच रही हूँ नाश्ता बना के ना आज नीचे लेके जाऊँगी, क्योंकि जब एक साथ बैठ के खाओ ना गाँव में आके सुकून होता है। और मैं सोच रही हूँ पराठे, अचार, साथ में छाछ वग़ैरह या चाय जो भी पिएँगे वो बना के ना इकट्ठा नीचे लेके जाऊँगी। तो अच्छा लगता है, नीचे वो लोग ना मिट्टी वग़ैरह डाल रहे हैं, भराव करा रहे हैं हम लोग, तो वहीं पर बैठ के खा लेंगे।
तो बस यहाँ पर मैं बनाने लग गई थी नाश्ता। नाश्ते में मैं बना रही हूँ पराठे। तो यहाँ पर ये मैंने तैयार कर दिए पराठे और अभी जो है ना मैंने थोड़ा-सा आटा रख लिया था कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं फिर और बना लूँगी। तो साथ में रख लिया अचार और मट्ठा मैंने एक डब्बे में ले लिया साथ ही। और नीचे देखो गाइज़, ये मिट्टी डल के ना इतना बढ़िया लग रहा था सच्ची में। और नीचे वो लोग कुछ काम में भी लगे थे पतिदेव और, तो मैंने कहा चलो उनके लिए ना मैं खाना नीचे ही ले जाती हूँ। और अभी देखना, जैसे पहले क्या होता ना, खेत में काम करते थे तो वहां पर लेके जाते थे खाना पीना, तो ऐसे बैठ के खाते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है। तो दीपक इधर, ये देवर लगते हैं मेरे वो, और पतिदेव यहाँ पर, ये कलुआ, सारे बैठ के खाना खाने लगे थे। और मैं बैठी हुई थी, रूबी भी आई हुई थी। रूबी 2-4 दिन रह के गई है अभी गर्मियों की छुट्टियों में। बच्चों की छुट्टी होती है तो सब लड़कियां सोचती है कि अपने घर थोड़ा-सा मायके में होके आए। मैं तो इस बार जा ही नहीं पाई, बट अब जाऊँगी। तो क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिला, 1 महीना तो मुझे यहीं होने वाला है। बट कोई नहीं, ये भी अपना ही घर है तो यहाँ पर भी हम लोग थोड़ा बहुत काम करा रहे हैं, तो मैंने कहा चलो इस बार की वैकेशन यहीं पर निकालते हैं। और फैमिली में गाइज़ मेरा इतना ज़्यादा मन लग रहा है ना, इस बार बहुत ज़्यादा मन लग रहा है, अच्छा लग रहा है। कभी-कभी ये होता है ना, मैं तरसती थी यहाँ आने के लिए, तो वो चीज़ हो गई है। अब मेरा मन होता है कि मैं यहाँ पे रहूँ जितने दिन मेरा मन करे। तरस गई थी मैं अपने घर में भी आने के लिए, वो चीज़ हो गई थी मेरे साथ। तो अभी खाना-वाना खिला के मैं आई हूँ ऊपर, तो अभी देखो मैं ट्राइपॉड में फ़ोन लगाने की कोशिश कर रही हूँ, इतनी ज़्यादा देर में ये लगता है और वो भी हिलता-डुलता रहता है। फिर फ़ोन गिरने का डर रहता था, तो इस वज़ह से ना मैंने इस ट्राइपॉड को अलग ही उठा के रख दिया। तो अब बारी आ जाती है पोछा लगाने की, तो सारा मैंने किचन वग़ैरह का काम कर दिया था। लास्ट में आपको किचन भी दिखाऊँगी। उसके बाद यहाँ पर मैं पोछा लगाऊँगी और जैसे ही मैं पोछा लगाना स्टार्ट करूँगी ना, आप खुद देख लेना, बाद में ना ये फ्लोर फिर ऐसे ही हो जाता है क्योंकि ये काफ़ी टाइम से बंद था। अभी जब मैं यहाँ आती हूँ ना रहने के लिए, बस तभी इसमें झाड़ू-पोछा वगैरह हो पाता है। वैसे तो अभी हमारी जो यहाँ की मेड है ना, मैंने उनको बोल दिया है कि अगर मैं यहाँ पर ना भी रहूँ, तो भी आप ना मेरे यहाँ कर दिया करो हफ्ते में 2 बार झाड़ू-पोछा वगैरह, तो वो कर देती है। तो तब से थोड़ा-सा अच्छा लगने लगा है, वरना तो ये बिल्कुल बंद और पूरे में, मतलब क्या ही बताऊँ, बस शब्द नहीं है मेरे पास, ऐसा हुआ पड़ा था यहाँ पे। तो सुबह उठती हूँ मैं 6 बजे के करीब और फिर 1 बजे तक ना ऐसे ही रहता है, मतलब 1 के भी 2 बज जाते हैं क्योंकि मिस्त्री वगैरह लगे होते हैं, उनकी भी रोटी रहती है, सुबह की भी रोटी बनाती हूँ, दोपहर की भी। और सारा काम-वाम निपटा के जब तक मैं सारा काम खत्म करती हूँ नीचे से ऊपर तक का, तो दोपहर की रोटी का टाइम भी तभी हो जाता है। उसके बाद टंकी का पानी वगैरह आता है तो मैं नहाती हूँ। तो अभी झाड़ू-पोछा करके मैं अंदर आ रही थी तो जेठ जी आ गए थे, आस्था के पापा, तो मैंने बाहर जो है ना घूँघट करके मैं अंदर आई। फिर अंदर का काम मेरा पूरा हो गया था, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि घर में क्या काम चल रहा है। तो यहाँ पर हम लोग बाथरूम बनवा रहे हैं, यहाँ पर ऊपर ना, यहाँ पर बाथरूम नहीं था, तो अभी जो मैं नहाना-धोना कर रही थी ना, जो मेरी किचन है मैं उसी में नहा लेती थी। तो थोड़ा-थोड़ा यहाँ पर इसलिए हम लोग सारा काम कराएँगे कि जभी भी हम लोग आए तो हमें किसी चीज़ की दिक्कत ना हो। वैसे मुझे गाँव के मकान ना इसी टाइप के अच्छे लगते हैं, मकान में मुझे इसमें कोई भी दिक्कत नहीं लगती है, बस थोड़ी बहुत जो चीज़ें थी जैसे बाथरूम वगैरह, और काफ़ी टाइम से ना इसमें कुछ भी काम नहीं हुआ था, तो जैसे हम लोग यहाँ रहते नहीं हैं, तो जैसे बारिश-वारिश होती थी तो उससे ना दिक्कत बढ़ने लगी थी घर में, क्योंकि बहुत पुराने घर बने हुए हैं। मेरे ससुर जी ने ही बनाए थे और अभी वो इस दुनिया में नहीं है, तो काफ़ी साल पहले वो एक्सपायर हो गए थे, तो उन्होंने ही ये बनाए थे उस टाइम से। फिर उसके बाद इसमें कुछ भी ऐसा मेंटेनेंस नहीं हुआ है, तो अब धीरे-धीरे हम लोग करेंगे। उसके बाद यहाँ पर ना आजकल आपको पता ही है, आम का टाइम है तो आम का अचार का भी इस टाइम पे डलता है। तो ये मेरी जेठानी है रूबी की मम्मी, तो उन्होंने भी अपना अचार डाला, तो मैंने कहा दीदी मेरे लिए भी अचार बना दो, तो मैंने 5 किलो आम का अचार बनवा रही हूँ मैं उनसे। थोड़ा-सा वहाँ पर लेकर चली जाऊँगी और थोड़ा-सा यहाँ पे रख दूँगी क्योंकि यहाँ भी हम लोग आते रहते हैं। तो अभी आम कट करके ना इनको नमक डाल के रखेंगे और हमारी भाषा में इनको बोलते हैं कि इनको रचा के रखेंगे। तो जैसे ये रच जाएँगे ना, फिर इनको सुखाने के लिए डालेंगे, 1 दिन की धूप लगाएँगे, 2 दिन की, और उसके बाद इनका अचार बनेगा। तो रेसिपी आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी इस चीज़ की भी। तो अभी तो इसको रचाने के लिए रख रहे हैं, तो थोड़ा-थोड़ा आम लेंगे, किसी भी कंटेनर में थोड़ा-थोड़ा नमक डालते रहेंगे, फिर उसके ऊपर आम, फिर थोड़ा-सा नमक। तो ऐसे करके आप जितना भी आम रचाना चाहते हो इस तरीके से रच जाता है। इस डब्बे को बंद करके रख देंगे 1 दिन के लिए पूरा।
तो जो भी इसमें से पानी अलग होगा उसको भी अलग रख लेंगे और फिर जो इसमें से आम निकलेगा उसको अलग से सुखा देंगे। मैं आपको दिखाऊँगी जभी भी मैं इसे सुखाऊँगी। तो अभी तो मैं इसको 1 दिन के लिए ऐसे ही रख दूँगी। तो ये पानी अलग कर देगा और इसको बोलते हैं आम रचाना। तो वो मैंने रचने के लिए रख दिया है। दीदी ने मतलब उसके बाद नीचे थोड़ा-सा काम चल गया था, यहाँ पे भराव कराया कराया ना हमने, तो मिट्टी डलवाई है। तो यहाँ पे ना ऊँचा-नीचा हो रखा था, तो बारिश का अभी टाइम है, आप लोगों को पता ही है किसी भी टाइम मौसम बदल जाता है। तो इस वजह से ना थोड़ा पानी-वानी ना भरे, तो इसको ना बिल्कुल एकसार कराएँगे, कहीं से ऊँचा, कहीं से नीचा हो रखा था। तो इसमें कम से कम 40-50 बग्गी जो है ना मिट्टी की डली है, तो बहुत सारी मिट्टी इसमें डली है भराव कराने के लिए। तो उसी को जो है बिल्कुल एकसार करे थे, तो ट्रैक्टर चला के ना ये मिट्टी कहीं से ऊँची-नीची इसको बिल्कुल एकसार कर देंगे, जिससे कि कहीं भी पानी ना भरे, क्योंकि बारिश का कोई भरोसा नहीं है। तो बस यहाँ पर मैंने आपको दिखाया, उसके बाद मैंने अपनी किचन वगैरह सब क्लीन कर दी थी, तो दोपहर तक का मेरा काम बिल्कुल फिनिश हो गया था, खाना-पीना दोपहर का सब हो गया। जो मिस्त्री लगे थे उनको भी मैंने खाना खिला दिया और मिस्त्री ना दूसरे गाँव से आते हैं, तो वो दिन में थोड़ा बहुत खाना खा के 1-2 घंटा रेस्ट करते हैं, उसके बाद फिर काम करने लगते हैं। तो इसलिए मैं खाना-पीना सब उनको यहीं दे देती हूँ, सुबह का भी, दोपहर का भी। तो किचन वगैरह क्लीन करके मैंने भी नहा लिया, अब मैं भी थोड़ा-सा रेस्ट करूँगी क्योंकि सुबह से लगी हुई थी। फिर ये हो जाता है सीधे इवनिंग का टाइम गाइज़, तो आज हमने प्लान बनाया रूबी भी आई हुई है, तो हमने प्लान बना लिया था कि इकट्ठा ही खाना खाएँगे। आज था रूबी, मैं, शिल्पी और सारे मतलब जो भी हमारी फैमिली है, तो हमने कहा एक ही जगह ना पेठा पूड़ी की सब्ज़ी बनाते हैं, मतलब पेठे की सब्ज़ी बनाते हैं और साथ में पूड़ी और सारी फैमिली इकट्ठी बैठ के खाएँगे। तो ये बैठा दीपक, आस्था, रूबी, बाहर ही हम लोग चारपाई बिछा के यहाँ पर कूलर लगा लेते हैं इस टाइम पे, क्योंकि शाम के टाइम मौसम बहुत अच्छा हो जाता है बाहर। यहाँ पर शिल्पी बैठी हुई है, आटा लगा रही थी और मैं बना रही थी पेठे की सब्जी। तो तब इस तरीके से फैमिली पूरी बैठ के इकट्ठा खाना बनाते हैं, खाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो आज हमने भी इसी तरीके का प्लान बनाया, तो तभी मेरा यहाँ पे इतना मन भी लगता है, जब इस तरीके से रहो। तो बस मैंने अपनी क्लिप शूट करा ली कि आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं कैसे मैनेज करती हूँ, कैसे हम लोग यहाँ पर रहते हैं फैमिली में। तो इसीलिए मेरा यहाँ बहुत मन लगता है। तो ये सारे तो लगे थे बातों में, मैं और शिल्पी लगी थी काम में। मैंने कहा चलो फटाफट से सब्जी बनाते हैं और साथ में मैंने तेल गरम होने के लिए रख दिया था पूड़ी बनाने के लिए। तो पेठे की सब्ज़ी ऑलमोस्ट बनने ही वाली थी और गाँव की चीज़ें ना गाइज़ इतना फ़र्क होता है शहर की और गाँव की चीज़ों में। यहाँ आप कोई भी सब्ज़ी ले लो, कैसी भी बना लो, वो भी अच्छी बनती है और शहर में आप कितने भी मसाले डाल के बनाओ, तभी भी वो उतनी अच्छी नहीं बनती है। तो ये पानी का भी फ़र्क होता है और गाँव की चीज़ों का भी फ़र्क होता है, अलग ही होता है। तो शिल्पी बना रही थी आटा, मैं बना रही थी सब्ज़ी, तो अभी हम लोग बनाते हैं रात का डिनर और फिर हम लोग इकट्ठे बैठ के डिनर करेंगे। तो बस खाना बन गया था, तो मैंने सबका लगा-लगा के दे दिया था और थोड़ी-सी पूड़ियाँ मैंने बनाई। अब शिल्पी लगी है और रूबी और फिर चाची भी आ गई थी। ये हैं चाची जी हमारी, दीपक, परवेश और साथ में आस्था भी बैठी हुई थी, मेरे पतिदेव, साथ में इधर रूबी, दोनों ननंद भाभी जो है बनाने में लगी हैं और मैं सबको सर्व करके दे रही थी। तो आज का हमारा डिनर कुछ इस तरीके से हो रहा था और इस टाइम पे इतना मन लगता है ना जब इस तरीके से बैठ के डिनर करते हैं, सच में मज़ा ही आ जाता है बस। तो अब हम लोग भी करेंगे बस खा पी के, तो इस टाइप से ही मेरा यहाँ पर जो है ना मेरी दिनचर्या जाती है, मन लगता है क्योंकि पूरा परिवार है, इधर-उधर बैठते हैं, गप्पे-शप्पे करते हैं तो अच्छा लगता है। तो इसीलिए मैं इतना टाइम मुझे यहाँ हो गया, मैं रह भी पा रही हूँ, वरना आप लोगों को पता ही है मैं दिल्ली में कैसे रहती हूँ। तो कभी-कभी मतलब लोगों को लगता है कि मैं ऐसी जगहों पे एडजस्ट नहीं कर पाऊँगी, बट ऐसा नहीं है क्योंकि मेरे को ही पता है ना मैं कहाँ एडजस्ट कैसे कर सकती हूँ। मैं गाँव में भी मैं हर जगह एडजस्ट कर सकती हूँ अपने पति के साथ, जैसे भी मुझे रख लो। तो बस मेरे पति का साथ होना चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो बस गाइज़ आज की दिनचर्या मेरी कुछ ऐसी थी, आगे भी आपको ऐसे दिखाऊँगी व्लॉग में। तो मिलती हूँ नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, चैनल को कर देना